वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 का शिफ्ट थर्ड का पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए आज की क्लास बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया, मायोकार्डियल रप्चर। तो कौन सी? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया दिल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई, यानी 26,000 किसकी वैल्यू दे रखी है? 26,000 वैल्यू दे रखी है 35% की छूट, यानी 100 में से देगा ना 35%, तो कितने बचेंगे? 65% का मान दे रखा है 26,000। हमसे पूछ रहा है यदि छूट 15% हो, यानी 100 में से 15 घटाएंगे तो कितनी परसेंट छूट, यानी 85 में बेचेंगे। ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है। इसे काटेंगे 5 से 17 बार, और 5 से कटेगा ये 13 बार, और ये 13 से कटेगा 13 से 2 बार। 13 दूनी 26, यानी 2,000, और 2,000 में 17 गुणेंगे, 17 दूनी 34,000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी बासमती चावल का 40 किलोग्राम का बैग 125 रुपये प्रति किलोग्राम है, यहाँ 125 रुपये प्रति किलोग्राम में, तथा दूसरा 60 किलोग्राम का बैग 150 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदता है। वह पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पर बेचता है। उसका प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है 40 किलो का बैग 125 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन प्रति किलोग्राम है। 140 किलो का बैग 125 रुपये प्रति किलोग्राम में, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे 60 किलोग्राम का बैग 150 रुपये प्रति किलोग्राम में, बटे टोटल कितना कितना है वेट? 40 ही और 60 ही है, 100 किलोग्राम। बस इसकी गुणा करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणाएंगे तो यहाँ आएगा 5,000, ये आएगा 5,000, प्लस ये आएगा 15 छक्का 90, 9,000, भाग करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 9 5 14,000, 14,000 बटे 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना आ जाएगा? 140 रुपये प्रति किलोग्राम। अब वह कह रहा है इसको 20% के लाभ पर बेच देता है, यानी टोटल को यानी 1 किलो का रेट आ गया ना, 1 किलो का, 1 किलो को 140 में 140 रुपये किलो खरीद के लाया अब 1 किलो चावल को। अब वो कह रहा है इसको पूरे स्टॉक को, या 1 किलो को बेच लो या पूरे स्टॉक को बेच लो, बात एक ही आएगी। तो 1 किलो चावल को 20% के लाभ पर कैसे बेचेंगे? इसका 10% कितना होता है? 14, और 20% हो जाएगा 28, यानी 140 प्लस 28, 140 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 168। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ प्रति किलोग्राम का रेट निकाला है 100 से भाग करके, नहीं तो आप यहाँ से इसकी गुणा करके जितना भी आता है उसका 120% निकाल दे तो भी आंसर आ जाता। अपना अपना करने का तरीका होता है। आप इसकी बस 100 ना करके यहाँ पे इसकी गुणा करके आपस में जोड़ के, इनको आपस में गुणा करके फिर जो आता है उसका 120% निकाल देते, उसका 120 में तो भी आंसर आ जाता, फिर उसमें प्रति किलोग्राम निकालना पड़ता। तो यहाँ पे हमने शुरू में प्रति किलोग्राम निकाल लिया, आपको बाद में प्रति किलोग्राम निकालना पड़ता। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। भारत कब, कौन से साल में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो कौन से ईयर में आया था? ऑप्शन नंबर बी 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के अधीन आ गया था भारत। अगला क्वेश्चन है, उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने 2015 में भारत का दौरा किया था? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत बताया। नोट फॉर द क्वेश्चन, डिस्पेरेसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो द देन इज क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर आर कंडीशन, यानी ये क्वेश्चन गलत बताया है।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 6 एलसीएम 108 है, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं सवाल, ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में एक ना एक मिल जाता है ज़रूर। तो आप इसको देखें कैसे करेंगे। इसका सूत्र होता है HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो HCF कितना है 6, LCM कितना है 108 बराबर पहली संख्या 12, दूसरी संख्या को x मान लेंगे तो निकालेंगे। तो इसको काटेंगे, 12 नम्मा 108 और 9 छंग 54 बराबर x, तो x बराबर आ जाएगी 54। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICT किसका संक्षिप्त रूप है। तो ICT किसका संक्षिप्त रूप है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, 3.6, 6.9, 11.4 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसको लिख लेते हैं 3.6 अनुपात 6.9 समानुपात 11.4 अनुपात x, चतुर्थाई x मान लेते हैं। तो इसमें कहते करते हैं, इस दोनों की गुणा करते हैं और इन दोनों की गुणा करते हैं। तो यहाँ आ जाता है 3.6 गुणा x बराबर हो जाता है 6.9 गुणा 11.4। अब इसमें x बराबर निकालेंगे, x बराबर होता है 6.9 गुणा 11.4 बटे, ये बटे में आ जाता है 3.6। अब इसको गुणा भाग करके यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ 6 से काट लेंगे, 6 36, 6 एकन 6 बच्चे 5, 6 नम 54। यहाँ ये पॉइंट था, एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे, यहाँ 6 है। अब 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 की गुणा 19, इधर 19 है, 23 की गुणा 19 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप गुणा भाग करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21.9। जैसा हमने बताया ऐसे रख के x बराबर, इधर आप गुणा करके आपस में इन दोनों की गुणा और इनकी गुणा करके आप ऐसे ही आंसर निकाल देंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21.9 से कुछ कम आएगा लेकिन 21.9 ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2016 का अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप जीता है। किस देश ने 2016 का अंडर-19 विश्व कप जीता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट इंडीज आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 27 हैशटैग 15 हैशटैग 2 ब्रैकेट हैशटैग 10 हैशटैग 4। तो इसमें दे रखा है, हेतु हैशटैग को गणितीय चिन्हों प्लस भाग और माइनस से बदलने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो इन हैशटैग जो दे रखे हैं इनकी जगह कौन सा आएगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर भाग का निशान हो कहीं तो भाग का निशान में कौन से हम चेंज कर सकते हैं। तो कौन से चारों ऑप्शन रख के देखने पड़ेंगे तभी हम इसका बता पाएंगे। तो आप देख लेना, चारों ऑप्शन रख के इसकी हैशटैग की जगह पे चारों ऑप्शन रख के देखने पड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये वाला जो दे रखा है इससे रख के आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, यानी अल्केलाइन क्षारीय नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सल्फर। तो क्षारीय कौन सा नहीं है, सल्फर। सल्फर क्षारीय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था। तो विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था। तो इसका आंसर आ जाएगा कुमार संगकारा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
यदि a प्लस 2b बराबर 55, a माइनस 2b बराबर -13 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। दे रखा है a प्लस 2b बराबर 55 और यहाँ दे रखा है a माइनस 2b बराबर -13। तो इसको घटा लें, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आएगा 2b से ये 2b कट जाएगा। ये इसमें a का मान b का मान पूछा है तो 2 या a काट लो, घटा लो इस समीकरण को, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये a से a कट जाएगा तो 2 और 2 4b बराबर हो जाएगा 55 और 13 कितने होते हैं 68 और 4 से इसे काटेंगे, 4 एकन 4, 2 बजा 4 सत्ते 28, 17 आंसर आएगा 17। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगर हमें ए का मान निकालना होता तो बी को काट देते और हमें यहाँ बी का मान निकालना है तो हमने ए को काट दिया चिन्ह बदल के। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है। तो बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है, भारत और म्यांमार के। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनजीटी का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है नेशनल जियोग्राफिक टीवी। अगला ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट। अगला ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रस्ट। डी ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी का पूरा नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10 4 14 6 20 5 25 5 30 3 33 और 7 40 40 और 9 49 और 1 50। औसत जोड़ आ गया हमारा 50। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको 10 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ये हमारा औसत आ गया 5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 99 गुणा 99 कितना आएगा, 99 और 99 की गुणा करनी है 99 में। तो कैसे करते हैं, 99 81 का 1 और 99 81 99 81 यानी 81 और 81 कितने हो जाएंगे 162 और 8 हमारे पास हासिल थे, 162 हो जाएंगे। 8 हासिल तो कितने हो जाएंगे 170, 170 का 0 हासिल लगे 17, 99 81 और 17 81 और 17 हो जाएंगे 98, 98 सौ 1। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1965 युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इस वही आंसर हो जाए। इसका क्या सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी क्या निकालना है हमें, गति निकालनी है किलोमीटर में, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर बटे 10 मिनट में, यानी इसको मिनट दे रखा है, 10 मिनट को किलोमीटर में बनाने के लिए 60 से भाग करनी पड़ेगी। अगर सेकंड में बनाना था 7 से गुणा करते भाग, अगर किलोमीटर प्रति घंटा बनाना तो 60 से भाग करनी पड़ेगी। तो 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 60 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 6। उसकी गति आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है इसलिए इस क्वेश्चन को नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेरेसी गलत है ये क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं है इसमें, इसलिए इसे गलत बताया है। क्वेश्चन नंबर 20 82 70 76 64 70 58 के बाद क्या आएगा। तो इसमें दे रखा है 82 से 70 कितना बना -12, फिर यहाँ से +6, फिर 76 से 64 -12,
फिर 64 से 70 प्लस 6, फिर यहाँ से 70 से 58 माइनस 12, फिर यहाँ से आगे आएगा प्लस 6, 58 और 6 प्लस 6 करेंगे तो 58 और 6 हो जाएगा 64, 64। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत है, अनुमानित बताना है। तो भारत पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा 2.4% है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इज फॉर, यानी जो लॉग इन नेम और पासवर्ड वेरिफिकेशन करते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑथेंटिकेटिंग द यूजर, ऑथेंटिकेटिंग द यूजर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। डिग्री बराबर बी, तो 10 30 38 डिग्री बराबर क्या होगा, तो इसको कैसे करते हैं, कोट 52 डिग्री बराबर बी दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे कोट 90 माइनस 52 में से 90 में से 52 जाएंगे कितने बचेंगे, 38 डिग्री बराबर बी। तो कोट को 90 में बदल जाएगा, 10 हो जाएगा, कोट का 10 हो जाएगा 10, और ये 38 आ जाएगा यहाँ पे 38 डिग्री बराबर बी, तो ये भी 38 डिग्री बराबर बी ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस का ही होता है 10। बीना मोहन की पुत्री है जो मीना का एकमात्र दामाद है। बीना मोहन की पुत्री है जो मीना का एकमात्र दामाद है। मीना की केवल एक संतान है। किरण मीना की नातिन है। किरण बीना से किस प्रकार संबंधित है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे आप बना लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहन। अगला क्वेश्चन है सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो इससे क्या बनेगा, DOGL से क्या बनेगा, गोल्ड, GOLD गोल्ड। इससे बनेगा STSEVO, इससे बनेगा STOVE स्टोव। इससे बनेगा ब्रोंज, BRONGE ब्रोंज। फिर इससे बनेगा सिल्वर, SILVER सिल्वर। तो ये आपको बताया गोल्ड, ब्रोंज और सिल्वर ये सब धातु हैं। ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड धातु हैं, ये अलग है, ये स्टोव धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और उनके निष्कर्ष, कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला, यानी अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला। निष्कर्ष है इसके, राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, तो ये सही हो जाएगा। राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया जब तो उसे खराब मूल्यांकन मिला है। फिर अगला, राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी कि मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया हो, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात कीजिए। पहला है सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है। त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर सम्मुख आंतरिक कोणों का योग। कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। एक भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग। तो ये सही है, आप लगाते होंगे पाइथागोरस पीर में लगाते होंगे। तो एक भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग समान होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यदि गणितीय चिन्ह भाग का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भाग हो, तो 25 प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या था, 25 प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस 18, माइनस का अर्थ है भाग, भाग 3, गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस 7, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा 3। इसका आंसर क्या होगा, 18 को 3 से, ये भाग है, 18 को 3 से भाग देंगे 6 आएगा, 6, 7 की 3 से गुणा करेंगे प्लस 21 माइनस 25, तो 25 में से 6 गए, कितने बचे 19, 19 और 21 19
प्लस 21 बराबर हो जाएंगे 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा पेरिस में। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। ज्ञान और समझ एक दूसरे के पूरक हैं। जितना गहरा ज्ञान उतनी ज़्यादा समझ। ज्ञान जागरूकता है, समझ जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अनुसार सत्य है? तो पहला ऑप्शन है ज्ञान और समझ पर्याय है। ज्ञान और समझ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ज्ञान और समझ एक दूसरे के संपूरक है। तो कह रहा है एक दूसरे के पूरक हैं, संपूरक हैं, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो कितने मीटर लंबा होता है? ऑप्शन नंबर डी 9 मीटर लंबा होता है। क्वेश्चन है 75 विद्यार्थियों के समूह में 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी, 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर, 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी दोनों, 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों पसंद है। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें लिखेंगे टोटल विद्यार्थी हैं 75, इसमें 12 विद्यार्थियों को 12 को पसंद है बंद गोभी और 15 को पसंद है फूल गोभी, 15 को पसंद है फूल गोभी। 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर, 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर। और फिर कह रहा है 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी दोनों, यानी जो 12 विद्यार्थी हैं गाजर बंद गोभी दोनों, गाजर प्लस बंद गोभी दोनों पसंद है। फिर कह रहा है 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च, यानी जो 13 विद्यार्थी हैं उन्हें केवल शिमला पसंद है। और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों, 2 विद्यार्थियों को शिमला प्लस फूल गोभी दोनों पसंद है। तो इसमें कह रहा है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बंद गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो बंद गोभी कितने पसंद करते हैं? तो बंद गोभी 12 ये हैं और बंद गोभी और कौन से पसंद करते हैं? 12 ये हैं। तो कितने लोग पसंद करते हैं बंद गोभी? 24। तो इसमें कह रहा है ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी 75 में से 24 पसंद करते हैं, तो कितने पसंद नहीं करते होंगे? 75 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा? 51 पसंद नहीं करते हैं। कितने में से? 75 में से, गुणा 100% के लिए। तो 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से 17 बार जाएगा, 17 चौका 68% हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कह रहा है कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं? तो कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं? चलिए हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। डायग्राम में आप जो 2 पसंद करते हैं उन्हें निकाल लेंगे, बाकी सबको जोड़ लेंगे। तो 12 ये हो गए, 12 और 15 27 और 11 21, 27 और 21 हो जाएंगे 48। ये 2 पसंद करते हैं, इन्हें नहीं जोड़ेंगे, ये शिमला को जोड़ लेंगे। 48 और 13 61, तो कितने हो जाएंगे? 61। कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 61 विद्यार्थी केवल एक सब्जी पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाजर पसंद करने वाले और फूलगोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर। तो चलिए हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, गाजर पसंद करने वाले और फूलगोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर। तो इस डायग्राम में गाजर पसंद करने वाले और फूलगोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर। तो गाजर कितने पसंद करते हैं? 21 ये और 12 ये, कितने हो जाएंगे? 33। और फूलगोभी 2 ये पसंद करते हैं और 15 ये, 15 और 2 17, यानी 33 और 17 आंसर हो जाएगा हमारा। गाजर कितने लोग पसंद करते हैं? 33 और माइनस फूलगोभी कितने पसंद करते हैं? 17। तो कितना आ जाएगा? 33 में 17 जाएंगे 16, आंसर हो जाएगा हमारा 16। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो आप भी ऐसी डायग्राम बना के आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, यानी ई प्लस एफ कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में।
यदि ई अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में, यानी ई कर रहा है 30 दिनों में, तो बताएं कि एफ अकेला यानी एफ कितने दिनों में करेगा। तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 30, 10 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 10 तिया 30 और 30 इकन 30, यानी ई प्लस एफ की एफिशिएंसी है 3 और ई की एफिशिएंसी है 1, यानी 3 में से 1 घटा देंगे तो एफिशिएंसी एफ की आ जाएगी, एफ की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। वर्क है टोटल 30, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो भाग कर देंगे, कितने दिन में 30 काम करेगा, 15 दिन में, तो आंसर हो जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 15 दिन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है संख्या मान लो ए और बी हैं, तो ए और बी इनका गुणनफल कह रहा है 24 और कह रहा है फिर उनके वर्गों का योग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 52। तो हमसे क्या निकलवा रहा है, वो निकलवा रहा है ए प्लस बी निकलवा रहा है, क्या होगा। तो ए प्लस बी क्या होगा, आपको बताइए तीनों किस उसमें आएंगे। एक सूत्र होता है होल स्क्वायर वाला ए, तो ये तीनों आएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको बताया ए प्लस बी हमें निकालना है, तो इनके मान रख दें, ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 52 प्लस 2ab का मान दे रखा है 24, तो 24 का दोगुना कितना हो जाएगा 48, तो ये कितना आ जाएगा 100। ए प्लस बी का स्क्वायर 100 दे रखा है, तो इधर ए प्लस बी लिखेंगे, इसको इधर अंडर रूट चढ़ाएंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो इधर इससे ये कट जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, इधर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो 100 किसका वर्ग 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। तो चलती लिफ्ट पर व्यक्ति के वजन में भार नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 98 76 माइनस क्या प्लस 54 31 बराबर 55 53। तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। जो 5553 में से 5431 जाएंगे तो कितना बचेगा 122 बचेगा, 122 बचेगा। फिर ये इधर 98 76 है, इधर ये माइनस एक्स, इसे एक्स मान लो, एक्स है यहाँ पे, तो ये उधर चला गया, इधर 122 बचा, 98 76 माइनस एक्स बराबर 122 बचा, और फिर ये इधर x इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर 122 आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 98 76 है यहाँ पे, तो 98 76 में से 122 घटा देंगे, कितना आएगा, 98 76 में से 122 घटाएंगे तो आएगा 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 1 गया 7 और यहाँ 9, तो 97 54 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 97 54। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 10% की छूट पर 36 रुपये में बेची गई, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई, यानी ये 3600 मान किसका दे रखा है 90% का, और वो हमसे कह रहा है यदि छूट 15% होती, यानी कितनी होती 85% में बेचते, अभी तो 15%, 100 में से 15 जाएंगे 85 बचेंगे, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ काटेंगे, ये काटेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगी, यहाँ 5 से काटेंगे 17, यहाँ 5 से काटेंगे 18 और 18 से इसे काटेंगे 18 दूनी 36, यानी 200, 17 दूनी 3400, 3400 आंसर आ जाएगा, 3400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 3400 रुपये। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 किलो चीनी का मूल्य 6 किलोग्राम चावल के मूल्य के बराबर है, यानी 12 केजी चीनी बराबर है 6 केजी चावल के। तो दो इसको भाग दे देंगे 6 से, 6 दूनी 12, 2 आएगा, 2 किलो चीनी बराबर है 1 किलो चावल के। तो इसका रिलेशन बन गया 2:1 का, यानी चीनी 2 किलो और चावल 1 किलो बराबर हैं। तो 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल, यानी 8 किलो चावल को, यहाँ 1 किलो चावल 2 किलो चीनी के बराबर है, तो 8 किलो चावल किसके बराबर होंगे 16 किलो चीनी के। 10 किलो चीनी ये थी और 16 किलो चावल की चीनी, 8 किलो चावल की 16 किलो चीनी बनेगी, तो 10 और 16 26, यानी 26 किलो
चीनी हो जाएगी 26 किलो। इसका रेट कितना दे रखा है 1040, यानी 1040 को 26 से भाग देंगे तो 1 किलो चीनी का रेट निकल जाएगा। इसे काटेंगे 26 चौक 104 40, यानी 40 रुपये आ जाएगा 1 किलो चीनी का मूल्य। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या घटाया जाए इसमें, तो आप देख लेंगे 29 से भाग करके इसे देख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 घटाने पर ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी 29 से 1265 संख्या। अगला क्वेश्चन है यदि हेल्थ केयर इज वेल्थ, हेल्थ नीड्स केयर को 417, ही नीड्स वेल्थ को 463 लिखा जाता है, तो ही इज वेल्थ यानी क्या निकालना है, ही इज वेल्थ। तो वेल्थ किस में है, हेल्थ केयर इज वेल्थ, यानी हेल्थ और केयर इसमें सेम है और इसमें भी हेल्थ और केयर सेम है। तो हेल्थ केयर यहाँ पे देख लो, यहाँ संख्या में 417 और 1372, 4 एक साथ, यानी एक साथ इसमें कॉमन है और एक साथ इसमें कॉमन है, यानी हेल्थ केयर का हो जाएगा, हेल्थ केयर का हो जाएगा 1 और 7 हेल्थ केयर का। इसमें पूछ रहा हमसे ही इज वेल्थ, तो हेल्थ केयर हो गया वेल्थ, वेल्थ इसमें दे रखा है और वेल्थ इसमें दे रखा है और कोई सा सेम नहीं है, वेल्थ सेम है। तो वेल्थ का यहाँ से आ जाएगा, वेल्थ का आ जाएगा हेल्थ केयर इज ही नीड्स वेल्थ, ही नीड्स वेल्थ, यानी वेल्थ दे रखा है यहाँ पे और वेल्थ दे रखा है यहाँ पे, तो इस दोनों में क्या सेम है, 1 3 7 2 4 6 3, यानी 3 सेम है, तो वेल्थ का हो जाएगा 3। फिर देख रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, वेल्थ हो गया हमारे पास, ही इज यानी केयर है इसमें, केयर 4 एक साथ तो उसका हो गया, तो केयर का हो जाएगा 4, तो यहाँ पे केयर का 4 निकाल देंगे, केयर एक साथ और एक साथ, हेल्थ नीड्स केयर, हेल्थ नीड्स केयर 4 एक साथ, 4 एक साथ, 4 एक साथ, 3 2 बचा, तो इसमें देखेंगे ही नीड्स वेल्थ, तो ही नीड्स और इसमें भी नीड्स, तो नीड्स कॉमन है दोनों में, तो नीड्स इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 4 एक साथ में और 4 6 3 में, यानी 4 कॉमन है, तो नीड्स का 4 आ जाएगा और वेल्थ का 3 है, नीड्स का 4, तो बचा क्या 6, तो 6 जो बचा वो हो जाएगा ही का, तो ही का आ जाएगा 6। तो ये देख लो 3 और 6 कौन से ऑप्शन में, दोनों, तो ए ऑप्शन में 3 6 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 6 नहीं है, इसमें 3 6 नहीं है, तो 3 6 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है। तो भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है, GSAT-15, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 मदों का औसत 40 है परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, वास्तविक माध्य ज्ञात कीजिए, यानी 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, 25 मदों का दे रखा है औसत 40, एक 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, यानी 25 कम है, तो 25 कम है तो इसमें 25 बढ़ा देंगे, संख्या कितनी है 25, 25 में एक एक बढ़ा देंगे तो औसत कितना हो जाएगा, एक एक बढ़ जाएगा तो औसत हो जाएगा 41, एक एक बढ़ जाएगा ना, 25 संख्या में जब एक एक बढ़ाएंगे तो पहले 40 था, 25 मदों का औसत 40 था, एक एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा औसत, 41 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी, तो कौन सी थी, सोनार, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सोनार पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है, कोहिमा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरो किसकी मुद्रा है, तो यूरो किसकी मुद्रा है, यूरोपीय जोन की मुद्रा यूरो है। क्वेश्चन है आमतौर पर वर्णनात्मकता कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक अनुवांशिक प्रकृति है कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन पेपर के अगले 50 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे।